अमेरिका शक्ति, राजनीति और वर्चस्व का क्षेत्र। आज मैं बात करने जा रहा हूं न्यूयॉर्क से जुड़ी एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में जिसने इस समय अमेरिका महाद्वीप में हलचल मचा रखी है। नमस्कार, मैं जू भैया आप लोग का स्वागत करता हूं एल्डोराडो में। ये मेरे शो का पहला वीडियो है। मैं प्रयास करूंगा आप लोग को एलिब्रेट करने के लिए, बताने के लिए एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका नाम है मिस्टर जोहरान ममदानी। इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? आप जोहरान कमावे ममदानी 1991 में इनका जन्म हुआ था। बहुत युवा मेयर पद के प्रत्याशी हैं इस समय न्यूयॉर्क के लिए, और इनका जन्म हुआ था उगांडा में, कंपाला में। उसके बाद वो पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गए थे केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। इनके माता पिता भारत से संबंध रखते हैं, गुजराती शिया मुस्लिम हैं ये। कंपाला के बाद में साउथ अफ्रीका शिफ्ट होने के बाद में ये पूरे परिवार के साथ अमेरिका आ गए। इनके पिता का नाम महमूद ममदानी और माता का नाम मीरा नायर। ये दोनों भारत से संबंध रखने वाले हैं। पिता जो थे ये शिक्षा विभाग में काम करते थे, एक प्रोफेसर थे, और इनकी माता जी फिल्म डायरेक्शन का काम करती थी, फिल्म निर्देशन थी जो बॉलीवुड में कार्यरत थी। पूरा परिवार अमेरिका आ गया। अमेरिका आने के बाद में जोहरान ममदानी ने अपना कैरियर रैपर, संगीतकार अलग अलग क्षेत्रों में किया। मेन लाइमलाइट में मुख्यतः ये आए 2019। My name is Zohran Kwame Mamdani, and I'm here to talk today about the housing crisis across our state. I'm a foreclosure prevention housing counselor, and इनका राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये बहुत नए हैं राजनीति में और युवा हैं, लेकिन इन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों में अपनी छवि इतनी अच्छी बना ली सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, अन्य प्लेटफार्मों के जरिए लोगों के बीच में डोर टू डोर कैंपेन करके एक अच्छी छवि अपनी बना ली है। और आज का समय ऐसा है कि मेयर पद के सबसे ताकतवर प्रत्याशी उभर कर आए। 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बना। आज जोहरान ममदानी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? एक भारतीय होकर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानने के लिए क्या जरूरी है कि क्यों जोहरान ममदानी के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? भाई, ये अमेरिका का चुनाव है, न्यूयॉर्क के मेयर पद के प्रत्याशी हैं, वहां का चुनाव है, वहां का ज्यूरिडिक्शन है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर है। इसमें हम भारतीयों को क्यों जानने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। अब शुरू होती है इस कहानी का दूसरा पहलू। जैसा मैंने बताया कि किस तरीके से इनकी प्रारंभिक जिंदगी शुरू हुई, कहां से संपर्क रखते हैं और कैसे अमेरिका पहुंचे। अब इनका रुख पलटता है लेफ्ट विंग की तरफ और ये जाते हैं मुस्लिम समुदाय के प्रोपेगेंडा में, आतंकवाद के समर्थन में, अलगाववाद के समर्थन में, और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। सिलसिलेवार तरीके से एक एक बात आपको बताता हूं। 7 अक्टूबर सबको याद होगा कि इजराइल के ऊपर किस तरह से हमास ने हमला किया। सोते हुए लोगों के ऊपर हमास ने बम दागे, वहां पर लोगों की हत्याएं की, ये जग जाहिर है। उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएशन शुरू किया। जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। डेमोक्रेटिक वही पार्टी जिसके जो बाइडेन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये लेफ्ट विंग का समूह माना जाता है। ये लोग कम्युनिस्ट के एक विंग मानी जाती है, और कम्युनिस्टों के लिए अमेरिका में एक नियम बना है, उस पर भी आऊँगा मैं। पहले आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे लिए जानना जरूरी है कि यह व्यक्ति सच में हमारे लिए घातक हो सकता है या हमें कोई नुकसान पहुँचाता है। जोहरान ममदानी ने हमास आतंकियों का समर्थन किया। जब हमास ने इजराइल पे हमला किया, भारत ने इस बात के लिए कंडम किया। भारत ने फिलिस्तीनियों का समर्थन जरूर किया, लेकिन हमास के आतंकियों का समर्थन कभी नहीं किया। जोहरान ममदानी ने हमास के आतंकियों का समर्थन किया, हमास के आतंकियों के लिए प्रोपेगेंडा तैयार किया, उनको फुल सपोर्ट दिया। ये गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, इन्होंने भारत के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया कि भारत मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है। मुझे नहीं पता कि जोहरान ममदानी कितनी बार भारत गए, कितनी बार नहीं गए हैं, लेकिन इन्होंने एक विश्व पटल पर एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया कि भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। चूंकि भारत सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए सुरक्षित माना जाता है, जबकि पाकिस्तान एक मुसलमान देश है, उसके अलावा भारत सबसे ज़्यादा सुरक्षित है मुसलमानों के लिए। इन्होंने ऐसा Election day on June 24th, an opportunity to show
that New Yorkers want that consistency. They want those principles. They want a belief in humanity. And alhamdulillah, in this city we have 1 million Muslims. तीसरा, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को इन्होंने वार क्राइम का नाम दे दिया। No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. And speaking... आप समझते हैं वार क्रिमिनल किसे बोला जाता है? किसी देश पर अमानवीय तरीके से हमला करना, उसको नष्ट कर देना, खत्म कर देना, उसके ऊपर वार क्राइम का अपराध लगता है। सद्दाम हुसैन के बारे में आप जानते होंगे, किस तरह से कुवैत के ऊपर सद्दाम हुसैन ने जब हमला किया था, बाद में अमेरिका के इंटरफेरेंस करके सद्दाम हुसैन को फांसी दिया गया था। उसे बोलते हैं वार क्राइम, या कोई वार क्रिमिनल होता है जो किसी भी जनता के ऊपर अमानवीय तरीके से हमला कर दे, सेल्फ डिफेंस का वहां पर कोई तर्क ना बने, तब वो वार क्राइम। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में चुने गए अब तक के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनको बोला। चौथा बताता हूं, खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के साथ खड़ा हुआ ये जोहरान ममदानी। मैं अंग्रेजी में दे सकता हूँ? थोड़ा अपने बारे बोल देना, थोड़ा इनके बारे में। सत श्री अकाल जी, my name is Zohran Kwame Mamdani. I am a candidate for New York State Assembly District 36, Astoria, Dipmar Steinway, Astoria Heights. I'm here today to protest against the BJP government in India and the demolition of the Babri Masjid and the attempt to build a mandir on top of the ruins of it. I'm here with my Sikh brothers and sisters. We have other protesters on the other side, and we are here to make clear. अमेरिका और कनाडा में समय समय पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं। किस तरीके से भारत के खिलाफ वहां पर जहर उगला जाता है, हिंदुओं के खिलाफ किस तरह जहर उगला जाता है, किस तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कनाडा की धरती किस तरीके से भारत के खिलाफ इस्तेमाल होती है, आतंकवाद का एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। लेकिन अमेरिका इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों को लेकर बहुत सख्त है। 2019 से जोहरान ममदानी अपने कार्य में ज़्यादा एक्टिव है, जब जो बाइडेन की सरकार थी। फिलहाल अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, अभी उतना संभव नहीं है चीज़ों को बरगलाने की या गलत प्रोपेगेंडा या नैरेटिव तैयार करने के लिए। 4 जरूरत की बातें जो आपको बताई कि इस व्यक्ति के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, जोहरान ममदानी के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या वास्तव में जब यह मेयर बन जाएगा न्यूयॉर्क सिटी का, तो हमारे लिए कुछ कर सकता है क्या, हमारे लिए कुछ नुकसान कर सकता है या फायदा कर सकता है, क्या कर सकता है। देखिए, न्यूयॉर्क सिटी जो है वो पूरे विश्व की सबसे महंगी और सबसे विकसित सिटी है। माना जाता है कि न्यूयॉर्क से बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं, तो जरूर एक नैरेटिव तैयार होगा। अगर ये मेयर बनता है तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक एजेंडा तैयार कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी शुरू हो गया अमेरिका के अंदर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो रिपब्लिकन है, वो डेमोक्रेट के विपरीत फैसले लेती है। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन को अमेरिका से खदेड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट ने इलीगल इमिग्रेंट के लिए दरवाजे खोले थे। आज कम से कम अमेरिका के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इलीगल इमिग्रेंट अनडॉक्यूमेंट है, जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में अलग तरीके से इन्वॉल्व है। वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, किस तरीके से अपने बॉर्डर को सिक्योर करें, इंटरनल सेफ्टी को मजबूत करें और अपने लोगों के हित में फैसले लें। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक भी बोल दिया कि इस आदमी की नागरिकता गलत तरीके से हासिल किया गया है। देखिए, ये है जज का प्रोटोकॉल का, होमलैंड सिक्योरिटी का विषय है। इसमें इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप के बोल देने से किसी की नागरिकता नहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें कोई तथ्य माना जाता है, अमेरिका के एक कानून है कि अगर आप कम्युनिस्ट हैं, कट्टर कम्युनिस्ट, That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. I'm going to go to a communistic state. That's so bad for New York, but the rest of the country is revolting against it. जो अमेरिका की
मुख्य कॉन्स्टिट्यूशंस की बातें हैं उनके खिलाफ अगर जाके कोई भी काम करते हैं तो ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन उसके लिए रिपब्लिकन को पुख्ता सबूत प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि किस तरीके से इस व्यक्ति को देश से बाहर निकाला जाए। तो ये मैंने आज आपको बताया जोहरान ममदानी के बारे में कि ये आदमी हमारे लिए क्या वास्तव में घातक हो सकता है क्या नहीं। ये तो एक रफली आइडिया हो गया। अभी चुनाव के फैसले जो आने हैं वो आने हैं जुलाई महीने में। मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, ये जून महीना है, लेकिन दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की ये भी हम लोगों ने देखा। किस तरीके से लंदन का मेयर सादिक हुसैन पाकिस्तानियों के लिए एक पनाहगार बन गया और वहां पर चाइल्ड ग्रूमिंग जैसे बड़े बड़े अपराधों को बढ़ाया, ये भी हमने देखा। भारत हमेशा से सहिष्णु रहा है, सभी धर्मों का सम्मान किया है, लेकिन जब विदेश में बैठे लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं तो यह कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता पे हमला है। ऐसे लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। हम भारत में रहें या विदेशी मुल्क में रहें, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, बदनाम करते हैं। हो सकता है कि ये लंदन के मेयर का चुनाव जीत जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी वहाँ पे कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। लेकिन एक पद पर आने के बाद में आदमी की कुछ विशेषाधिकार मिल जाते हैं, उसको कुछ बोलने का अधिकार मिल जाता है, तो वह अपना नैरेटिव तैयार कर सकता है, वह बोल भी सकता है और लोगों को बरगला भी सकता है। जुड़े रहें आप लोग हमसे, आने वाले समय में आपको अच्छी वीडियोस बना के देंगे। आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इतिहास से संबंधित विषयों के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।